हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7वां के संस्कृत बुक अमृता का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज षष्ठ पाठ 6ठे पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे, हर लाइन बाई लाइन इसका हिंदी अनुवाद करते हुए बाद में हम लोग प्रश्नोत्तर भी बनाएंगे, हर बिंदु को टच करेंगे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। छठे पाठ का नाम है संख्या ज्ञानम। संख्या का ज्ञान, संख्या और पुष्प परिचय। इसमें संख्या ज्ञान लेना है और पुष्प सभी प्रकार के फूलों की का परिचय लेना है। लिखा है अस्मिन वर्गे 50 छात्राः सन्ति। इस कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एतेषु 21 बालिकाः सन्ति, जिसमें 21 बालिका है तथा 29 बालकाः वर्तन्ते, तथा 29 जो है बालक हैं, लड़के हैं। विद्यालयस्य उद्याने 40 पाटलपादपाः 35 यूथिकाः 45 मल्लिकाः 30 कर्णिकराः 22 जपाः सन्ति। कह रहा है विद्यालय उद्याने 40 पाटल पादपा। कह रहे विद्यालय के बागीचे में 40 गुलाब के पौधे हैं। 35 यूथिका यानी 35 जो है जूही के पौधे हैं। 45 मल्लिका 45 बेला के पौधे हैं। 30 कर्णिका 30 जो है कनेर के पौधे हैं। 22 जपाः सन्ति तथा 22 अड़हुल के पौधे हैं। शरत काले उद्यानस्य 25 अपि शेफालिकाः पुष्पाणि धारयन्ति। यानी शरत काल में, जाड़े के समय में बागीचे में 25 हरसिंहार के पौधे हैं जो पुष्प धारण करते हैं, फूल खिलते हैं। तानि पुष्पाणि प्रातः काले भूमौ विकीर्णानि भवन्ति। उसके फूल जो है, हरसिंगार का पौधा जो है वह रात्रि में खिलता है। उसका फूल जो है सुबह में भूमि पर बिखरे हुए मिलते हैं, जमीन पर जो है बिखरे हुए मिलते हैं। उसके बाद कह रहा है सरोवरे। विद्यालय के बगल में एक तालाब है। उस तालाब में कह रहा है कि सरोवरे कमल पुष्पाणि सन्ति। सरोवर तालाब में जो है कमल के फूल भी खिले हुए हैं। अद्य 24 पुष्पाणि विकसन्ति। उसमें 24 फूल खिले हुए हैं। अस्माकं देशे साम्प्रति 28 राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28, भारत देश में 28 राज्य हैं। आकाशे 27 नक्षत्राणि सन्ति। आकाश में 27 नक्षत्र हैं। जैनाः कथयन्ति, जैन कहते हैं, यत् महावीर वर्धमानात् पूर्वं 23 तीर्थंकराः अभवन्। जैन धर्म वाले लोग कहते हैं कि महावीर वर्धमान के पहले 23 जैन धर्म के प्रसिद्ध संत हुए हैं। पार्श्वनाथ 23तम तीर्थंकर अभवत्। उसमें पार्श्वनाथ जो हैं, एक पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे, वह 23वें प्रसिद्ध संत हुए। 3 पारसनाथ पर्वतस्य प्रसिद्ध। उन्हीं के नाम पर पारसनाथ पर्वत जो है प्रसिद्ध है। अस्माकं मुखे 32 दंताः भवति। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। एकस्मिन् मासे सामान्यतः 30 दिवसाः भवन्ति। एक महीने में, एक मास में सामान्यतः 30 दिन होते हैं। किंतु जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मासेषु 31 दिवसाः भवन्ति। लेकिन जनवरी माह, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इस माह में 31 दिन हुआ करते हैं। फरवरी मासे 28 दिवसाः सन्ति। फरवरी माह में 28 दिन होते हैं। किंतु चतुर्थे वर्षे तेन 29 भवति। लेकिन
हर 4 वर्ष पर यह 29 दिन का फरवरी हुआ करता है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं लीप ईयर। मम लेखन पुस्तिकायां चत्वारिंशतः पत्राणि सन्ति। मेरे कॉपी में जो है 40 पन्ने हैं। अस्मिन् पुस्तके अष्टचत्वारिंशतः पृष्ठाः सन्ति। इस किताब में जो है 48 पेज हैं। मम गणित पुस्तकायां षष्टचत्वारिंश एव पत्राणि सन्ति। मेरे गणित के किताब में 46 पन्ने हैं। मम ग्रामे 63 गृहाणि सन्ति। मेरे गांव में 33 घर हैं। तो ग्रामे द्वाचत्वारिंशतः कूपाः सन्ति। तुम्हारे गांव में जो है 42 कुएं हैं। इस प्रकार हम लोग इस पाठ को पढ़ लिए, हिंदी अनुवाद कर लिए। अब जो है इसमें ये आपको संस्कृत के शब्द हैं तथा इसके हिंदी के शब्दार्थ हैं। ये आपके बुक में है, आप इसको बुक से उतार लीजिएगा। इधर भी है और इधर भी है, आप इसको उतार लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको उतार लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ प्रकृति प्रत्यय दिया है, व्याकरण से दिया है। अभवन में इसमें भू लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। कथयंती कथ जो है इसमें वह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। उसके बाद भवंती भू जो इसमें है यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। धारयंती ध्री जिसमें है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संति का मतलब में अस, यह स के पहले अ जो होता है वह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। अब आगे हम लोग इसके अभ्यास को समझते हैं। मौखिक में प्रश्न है, इसको लिखा है निम्नलिखिता नाम पदनाम उच्चारणं कुरुत। निम्नलिखित पद का उच्चारण करना है, इसको पढ़ के उच्चारण करना है। लिखा है 50 यानी 50, 1 यानी 41, 30 यानी 30, 20 यानी 20, 29 यानी 29, 40 यानी 40, 25 यानी 25, 37 यानी 36, 50 यानी 55, 24 यानी 24, 28 यानी 28, 33 यानी 33 करा है। एक विंशते 50 यावत संख्यावध यानी 21 से लेकर 50 तक के संख्या को बोलना है। तो उसके लिए आपके बुक में ही लिखा हुआ है, आप लोग उसका अभ्यास कर लेंगे लिखकर। यहाँ आपको लिखा है 21 से 50 तक की संख्याओं का क्रम यहाँ दिया जाता है, इसे विद्यार्थी स्मरण कर ले। तो आप इसको बुक से अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ आपको 30 तक दिया हुआ है और पीछे जो है इसमें दिया है आपको 31 से लेकर 50 तक, 31 से लेकर 50 तक। तो ये काम आप लोग स्वयं से करिएगा। हमारे पढ़ते चलते हैं, हर बिंदु को टच करते हैं, वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित, यानी यहाँ लिखना है हम लोगों को। लिखित कह रहा है निम्नलिखित नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदे लिखितम। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो कह रहा है एकस्मिन् वर्षे कति मासः भवन्ति। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो 12 मासः। अस्माकं देशे साम्प्रति कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। जनवरी मासे कियन्तः दिवसाः भवन्ति। जनवरी माह में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं। कः त्रयोविंशतितम तीर्थंकर अभवन्। कौन 23वां तीर्थंकर हुआ?
तो पार्श्वनाथ हुए, पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है, जैन धर्म के पार्श्वनाथ हुए। अस्माकं मुखे कियंतः दंता भवन्ति, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? तो द्वात्रिशतं दंता होती, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, एक विंशते आरंभ्य त्रिशतं यावत संख्या लिखतम, 21 से लेकर 30 तक के संख्या को लिखना है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है, एक त्रिशतं आरभ्य चत्वारिंशत् यावत संख्या लिखतम, यानी 31 से लेकर 40 तक के संख्या को लिखना है। तो आप लोग उसको भी लिख लीजिएगा। कह रहा है, एक चत्वारिंशतः आरभ्य पंचशतः यावत संख्या लिखता, मतलब 41 से लेकर आरंभ करके 50 तक के संख्या को लिखना है। हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न है आपका, अधोलिखितानां अंकानां शब्देषु अक्षरेषु लिखितम्, यानी यहाँ निम्नलिखित अक्षर जो अंक में संख्या लिखा हुआ है इसको अक्षर में लिखना है। तो यहाँ है 23, तो 23 को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद 27, 35, 46, 50, 38, 32, 25, 39, 31। तो यहाँ हम लोगों को जो है, हमने बताया था आपको पीछे कि 21 से लेकर 50 तक के संख्या लिखे हुए हैं, जो आपको यहाँ है। इसमें से हम लोगों को जो संख्या उधर मांग रहा है उधर लिख देंगे। 50 तक है, 21 से लेकर 30 तक यहाँ है, और आपको 31 से लेकर और 50 तक ये संख्या है। तो इसमें से खोज के उसमें लिख लीजिएगा और लिख के हमको कमेंट में बताइएगा। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मंजूषाया पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इस जो यह डब्बा बनाया गया है, पीला रंग का बॉक्स है, इसमें से उचित शब्द को चुनकर, और यहाँ 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इधर है, 2 क्वेश्चन पीछे है, 5 क्वेश्चन में इस 5 वर्ड को लिखना है। तो क्या लिखना है? आकाशे, इसमें लिखेंगे सप्तविंशति, 27 नक्षत्र होते हैं, सती नक्षत्राणि सन्ति। उसके बाद अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति, 28 लिख देंगे। उसके बाद जो है मार्च मासे, मार्च के महीना में कितने दिन होते हैं? मार्च मासे दिवसा, तो 31 दिन होता है। 31 दिवसा भवन्ति। उसके बाद जो है आगे प्रश्न है, कह रहा है अस्माकं वर्गे 44 छात्रा सन्ति, यहाँ लिखेंगे छात्रा। उसके बाद कह रहा है एकस्मिन् मासे 30, एक मास में 30 दिवसः भवति, दिवसः भवन्ति। उसके बाद जो है हम लोगों को कह रहा है वचन परिवर्तन करो, यहाँ वचन परिवर्तन करना है। यहाँ जैसे आपको एक वचन है, बहुवचन है लिखा है, या जैसे यथा का मतलब होता है जैसे, बदती का बदंती, तो भवती का भवंती, कथयति का कथयसि। उसके बाद पठसी का पठती, पठसी पठती, गच्छामि का गच्छाव, अस्ति का आसीत, आसी का अस, धारयति का धारयन्ति। उसके बाद विकसति का विकसंती। इस प्रकार ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। अब हम 10 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखते, इसमें कौन सत्य है और कौन असत्य है इसको लिखना है।
यथा, जैसे अस्माकं मुखे पंचशतः दंता सन्ति, हमारे मुंह में 50 दांत है? असत्य है। कह रहा है अगस्त मासे 31 दिवसा भवन्ति, हाँ अगस्त महीना में 31 दिन होता है, यह सत्यम होगा। उसके बाद कह रहा है आकाशे 24 नक्षत्राणि सन्ति, क्या आकाश में 24 नक्षत्र है? नहीं, आकाश में 27 नक्षत्र है, तो यह होगा असत्य, असत्यम लिखेंगे। कह रहा है जुलाई मासे 30 दिवसा भवन्ति, क्या जुलाई महीना में 30 दिन होता है? नहीं, यह भी असत्य है, जुलाई माह में 31 दिन होता है, 31 दिवस। फरवरी मासे 30 दिवसा भवन्ति, फरवरी महीना में 30 दिन होता है? नहीं, यह भी असत्य है। कह रहा है पार्श्वनाथ 23 तीर्थंकर अस्ति, हाँ पार्श्वनाथ जो है वह 23वां तीर्थंकर हुए, यह सत्य है, तो सत्यम लिखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है सुमेलनं कुरु, यानी मिलान करना है, स्तंभ अ को आ से मिलाना है, तो लिखा है पुष्पानी, तो पुष्पानी से को मिलाएंगे विक्षंती से। उसके बाद तीर्थकरं, तो पार्श्वनाथ से मिलाएंगे। उसके बाद मुख है, तो मुख में दांत होता है, दंता से मिलाएंगे। उसके बाद आकाशे, तो नक्षत्राणी होता है, नक्षत्र से मिलाएंगे। उसके बाद होता है पुस्तक है, पृष्ठा, पुस्तक में पृष्ठ होता है। हम आगे यहाँ देखते हैं, लिखा है अधोलिखितानां संख्यानाम आरोही क्रमकम लिखत, यानी निम्नलिखित संख्या को जो लिखा हुआ है इसको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में हम लोगों को सजाना है, तो इसको हमने सजाया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ जो भी लिखा है इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हम लोग 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 26 27 27 28 28 29 29 30 63 30 सजा दिया है हमने, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखितानां संख्यानाम अवरोही क्रमं लिखित, कह रहा है निम्नलिखित संख्या को घटते क्रम में सजाना है, तो हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजाए थे, अब इसको घटते क्रम में सजा देना है। इसमें आपको 31 से लेकर 50 तक के जहाँ तहाँ से संख्या दिए हुए हैं, इन सभी संख्या को हम लोग को सजा देना है, तो हमने सजाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा है 50 से 65 50 49 49 षट्चत्वारिंशत् मतलब 46 चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 त्रयचत्वारिंशत् यानी 43 द्वाचत्वारिंशत् यानी 42 चत्वारिंशत् यानी 40 ऊनचत्वारिंशत् यानी 39 षट् 63 यानी 36 पंच 63 यानी 35 त्रय 63 यानी 33 द्वात्रिशतम यानी 32 31 यानी 31। इस प्रकार हम लोगों ने इसके 13वें प्रश्न का समाधान कर लिया। आपको यहाँ योग्यता विस्तार के लिए 21 से लेकर 30 तक यहाँ लिखा हुआ है, और पीछे जो है आपको 31 से लेकर 50 तक यहाँ लिखा है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह हम हर विषय का आपको वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में। 2 नंबर इसमें है, इन्हीं शब्दों से भारत के भाषाओं में संख्या शब्द बने हैं, जैसे 1 विंशति 21, 2 विंशति यानी 22, 1 त्रिशतं यानी 31, पंच त्रिशतं यानी 35, षट् त्रिशतं यानी 36 इत्यादि। इस प्रकार यह पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।